चलिए आज मैं बात करता हूँ बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए बायोलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी वर्ड में जीव विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान। अर्थात आप कह सकते हैं जीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। अगर हम आपसे बात करते हैं कि जीव उन्हें कहा जाता है जिनमें जान होती है। जीव उन्हें कहा जाता है जिनमें जान होती है। और जीव की जो प्रॉपर्टीज होती है, जो लक्षण होती है, जो गुण होता है, जीव में एक खास बात यह होती है कि जीव जो होता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है। गति मतलब कि वह चल सकता है। क्या कर सकता है? वह चल सकता है। जैसे मान लीजिए हम और आप, जीव में खास बातें होती है, गति करता है, भोजन करता है, और पोषण भी होता है, और उत्सर्जन भी होता है, और श्वसन भी होता है। यह प्रॉपर्टीज किसकी होती है? जीवों का। जिस प्रकार से जंतुओं में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है उसी प्रकार से पौधों में भी होता है। सिर्फ इतना है। अगर मैं बात करता हूँ जंतु और पौधों में अंतर, अगर मैं आपसे बात करूँ जंतु और पौधों में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स। ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करता हूँ डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट, बोलिए। आप कह सकते हैं जंतु और पौधों में अंतर, सिर्फ जंतु और पौधों में अंतर इतना है कि जंतुएं जो होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती हैं, मतलब गति कर सकती हैं, लेकिन पौधे जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकती हैं। जंतु जो होता है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, लेकिन पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक। जंतु भी जनन करते हैं और पौधे भी जनन करते हैं। जंतु भी मेल और फीमेल भी होते हैं, पौधे भी मेल और फीमेल दोनों भी होते हैं, ठीक। ये होती है जंतुओं की, पौधों की प्रॉपर्टीज होती है, मतलब उसका लक्षण होता है। अब मैं बात करता हूँ बायोलॉजी की। बायोलॉजी कहते किसे हैं, बायोलॉजी शब्द किसने दिया, बायोलॉजी के पिता कौन है, ठीक। बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है, बायोलॉजी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, मैं आज उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूँगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बायोलॉजी के देखिए, अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करता हूँ, बायोलॉजी की परिभाषा क्या होती है। ये बायोलॉजी जो होती है यह जीव विज्ञान साइंस की एक शाखा है। किसकी शाखा है? यह विज्ञान की एक शाखा है जिसे बायोलॉजी कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखा जाएगा? विज्ञान की वह शाखा, क्या आ जाएगा? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं एवं पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बायोलॉजी कहा जाता है। कह रहा है जीव विज्ञान की, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु, अर्थात जंतु हो चाहे जीव हो, क्या हो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं एवं पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है वह ग्रीक शब्द, अगर बायोलॉजी की मैं संधि विच्छेद करता हूँ तो हो जाएगा बायोस्थन लॉगस हो जाएगा। क्या आ जाएगा? बायोस्थन लॉगस। बायोस का मतलब हो जाएगा
देखिएगा, बायोस का मतलब हो जाएगा जंतु, लोगस का मतलब हो जाएगा अध्ययन। क्या हो जाएगा? अध्ययन। यानी जंतुओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव जंतु और अध्ययन क्या कहलाएगा? जीव एवं जंतु। यानी जीवों एवं जंतुओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। अब मैं बात करता हूं जीव विज्ञान के पिता कौन है? जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? अरस्तु जी को। किसे माना जाता है? अरस्तु जी को। आप कह सकते हैं जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु जी हैं। कौन है? अरस्तु जी हैं। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जीव विज्ञान की प्रमुख 2 शाखाएं। जीव विज्ञान की प्रमुख कितनी शाखाएं हैं? जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं। सबसे पहले देखते हैं, एक होता है जूलॉजी। क्या होता है? जूलॉजी। और दूसरा हमारा क्या होता है? बॉटनी होता है। क्या होता है? बॉटनी। जूलॉजी को जंतु विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान कहा जाता है। और बॉटनी को वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। ठीक। जंतु विज्ञान के जो जनक हैं, कौन? इनके जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु जी को। क्या कहा जाता है? अरस्तु जी हैं। और वनस्पति के जो जनक हैं वह कौन है? थियोफ्रेस्टस जी। कौन है? थियोफ्रेस्टस जी। कौन है? थियोफ्रेस्टस जी है। ठीक है। कौन है? थियोफ्रेस्टस जी। तो ध्यान दीजिए, अब मैं बात करता हूं कि जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान किसे कहा जाता है? ये जंतु विज्ञान किसकी शाखा है? जीव विज्ञान की अर्थात बायोलॉजी की शाखा है। वनस्पति किसकी शाखा है? जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी की शाखा है। तो आप सिंपली सा इसका डिफिनेशन बना सकते हैं कि जिसके अंतर्गत समस्त जंतुओं का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। जिसके अंतर्गत समस्त जंतुओं का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान। और इसकी डिफिनीशन क्या होगी? वनस्पति विज्ञान का। इसके अंतर्गत समस्त वनस्पतियों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। ठीक। क्योंकि वनस्पति के विज्ञान के जो जनक हैं वह थियोफ्रेस्टस जी को माना जाता है। किनको माना जाता है? थियोफ्रेस्टस जी को माना जाता है। और जंतु विज्ञान के जनक किसको माना जाता है? अरस्तु जी को माना जाता है। ठीक है। कितने मिनट का बना है?